दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो सीरीज़ में। मैं लेकर आया हूं आज उत्तराखंड के बुग्यालों की वीडियो नंबर 2। पहले वीडियो में हमने चमोली जनपद के प्रमुख बुग्यालों के बारे में ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं चमोली जनपद के अलावा उत्तराखंड के अन्य जनपदों में महत्वपूर्ण बुग्याल। ऐसी ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ कि आप कभी भी नहीं भूल पाओगे और इतना अच्छा, इतना सॉलिड कि आप एग्ज़ाम में जाते ही किसी भी बुग्याल को क्लिक कर सकते हैं। और बहुत खास आज की वीडियो होने वाली है, तो अंतिम तक बने रहें और स्किप करके बिल्कुल न देखें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण होने वाली है और एक एक बुग्यालों को हम क्लियर करने वाले हैं। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि भाई बुग्याल उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो कि हिम रेखा के नीचे और वृक्ष रेखा के ऊपर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में इन बुग्यालों को अल्पाइन पास्चर्स या पयार या पशुचारकों का स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं, और इन बुग्यालों को अन्य राज्यों में भी अन्य अन्य नाम से जाना जाता है। तो आइए बिना देर किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अन्य जनपदों की महत्वपूर्ण बुग्यालों के बारे में। आज के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा उत्तराखंड के बुग्याल वीडियो नंबर 2। इससे पहले यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे भी एक बार ज़रूर देख लें। तो आज के महत्वपूर्ण जो बुग्याल हैं वह हम शुरू करते हैं उत्तरकाशी से। देखो, उत्तरकाशी के लिए मैंने शॉर्टकट में यूके लिखा है, तो आप इसे इजीली समझ जाएंगे। आज की ट्रिक होने वाली है उत्तरकाशी के बुग्यालों की, बहुत अच्छा है। देखिए ट्रिक कैसे होगी, याद कैसे करेंगे। दया, दया, दया को तो आप जानते ही हैं। दया पप्पू की चाहत गुलाबी सोना बर है। क्या है कि दया पप्पू की चाहत गुलाबी सोना बर है। पप्पू की चाहत क्या है? गुलाबी सोना बर है, कमा के दे दी। दया को कहा जा रहा है कि पप्पू की चाहत है गुलाबी सोना और कमा के दे दी। तो बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है और इतना शॉर्टकट कि आप एक ही बार देख करके याद रख सकते हैं। कितना छोटा सा है, इतने में सभी बुग्याल हमारे कवर हो जाएंगे उत्तरकाशी के। देखो दया, अब यहाँ से ट्रिक को क्लेरिफाई करते हैं। तो दया, यहाँ दया है, दया पप्पू की चाहत गुलाबी सोना बर है, कमा के दे दी। अब इसमें दया का मतलब हो जाएगा दयारा बुग्याल, जो कि उत्तराखंड का द्वितीय सबसे बड़ा बुग्याल भी है। यह उत्तरकाशी में ही है क्योंकि ये ट्रिक है पूरी की पूरी उत्तरकाशी की। उसके बाद पौ का मतलब हो जाता है पमाली काठा। पमाली काठा बुग्याल उत्तरकाशी एवं टिहरी दोनों में पड़ता है, इसलिए बहुत खास हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन पूछा जाता है और टिहरी में भी हम इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद पू से हो जाता है पुठारा, की से हो जाता है कुछ कल्याण, चा से मतलब चायसिल बुग्याल, और चायसिल बुग्याल है हिमाचल तथा उत्तरकाशी के बॉर्डर में। हौ से हो गया हर की दून, बहुत महत्वपूर्ण है। हर की दून को कई बच्चे हर की पैड़ी समझ लेते हैं, तो ये हर की दून बुग्याल है, ये उत्तरकाशी में ही है। तो का मतलब हो जाता है तपोवन, गुलाबी का मतलब हो जाता है गुलाबी काठा, और सोना का मतलब सोनागाड़, बर का मतलब बरनाला, है का मतलब हरुनता, को का मतलब केदार खर्क, और माँ माजीवन। और माजीवन इतना महत्वपूर्ण है कि इस माजीवन बुग्याल को उत्तरकाशी का फूलों की घाटी भी कहा जाता है। उसके बाद के का मतलब केदार काठा, दे का मतलब देवदामिनी, और दे का मतलब देव क्यारा बुग्याल। अब देखिए इसमें से सभी तो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन एग्जाम में कौन कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। देखो दयारा बुग्याल तो हमेशा से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ट्रैकिंग के लिए भी बहुत खास है और साथ ही साथ स्केटिंग आदि खेल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पमाली काठा पूछा जाना है, पमाली काठा इसलिए क्योंकि ये दोनों जनपदों में है। उसके अतिरिक्त यहाँ से आप देखें चायसिल बुग्याल, क्योंकि चायसिल एक चाइनीज नाम की तरह है, और चायसिल बुग्याल इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये हिमाचल तथा उत्तरकाशी की बाउंड्री पर है। उसके बाद हरकीदून खास हो जाता है। गुलाबी काठा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि गुलाबी है। देखो वैसे बुग्याल होते हैं हरे भरे, लेकिन यहाँ कलर के हिसाब से गुलाबी बता रहा है। सोनगाड़ हो गया। उसके बाद यहाँ से माजीवन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, फूलों की घाटी। ये हो जाता है वैली ऑफ फ्लावर। इसे कहा जाता है माजीवन को यूके का फूलों की घाटी। यूके मतलब उत्तरकाशी, फूलों की घाटी बहुत खास हो गया है। केदार काठा, देवदामिनी और देव क्यारा, तो ये हो जाते हैं उत्तरकाशी के हमारे महत्वपूर्ण बुग्याल। कैसी लगी ट्रिक? आप जरूर इसको याद करें
और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहे। अब आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं टिहरी की। टिहरी में भी कई बुग्याल हैं। देखो टिहरी के बुग्यालों की ट्रिक बहुत छोटी है और बुग्याल भी बहुत कम है। उसके बाद आता है टिहरी। टिहरी की ट्रिक हो जाएगी अप्सरा पंख काखजों में। मतलब काखजों का मतलब आप कागजों भी समझ सकते हैं, लेकिन याद रखने के लिए अप्सरा पंख काखजों में, ये बहुत ट्रिक हो जाएगी, इंपॉर्टेंट और आसान, इजीली। अप्सरा पंख काखजों में। अब इसका मतलब क्या है? अप्सरा पंख काखजों में। अप्सरा का मतलब है गए अप्सराओं बुग्याल। उसके बाद पंख का मतलब हो गया पंवाली काठा, जो कि मैंने बताया था कि पंवाली काठा उत्तरकाशी और टिहरी दोनों में है, इसलिए पंवाली काठा को दोनों जगह पढ़ा जाएगा। ख का मतलब हो गया खतलिंग बुग्याल, का का मतलब कोटली, ख का मतलब खारसोली बुग्याल, जो का मतलब जौराई, मैं का मतलब महासर सहस्त्रताल बुग्याल। अब इनमें से खास कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो जैसे अप्सराओं बुग्याल बड़ा खास है, ये वाला बुग्याल। साथ ही साथ कोटली बुग्याल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जौराई बुग्याल। ये जौराई, कोटली और अप्सराओं, आप टिहरी से यदि 3 बुग्याल भी याद रखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। एग्जाम में ज़्यादातर सभी बुग्याल तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ बुग्याल जो कि लाइटली किसी न किसी कारण की वजह से फेमस हैं, यह हो सकता है वहाँ कुछ प्रमुख चीज़ें हैं। अब बात आती है आरपीजी यानी रुद्रप्रयाग के बुग्यालों की। रुद्रप्रयाग के देखिए बुग्यालों की कोई ट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रुद्रप्रयाग में कम बुग्याल है। अब कम बुग्यालों की ट्रिक बनाना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के महत्वपूर्ण कुछ ही बुग्याल पूछे जाते हैं, सभी बुग्याल नहीं पूछे जाएंगे। इनमें है कसनी बुग्याल, और कसनी है रुद्रप्रयाग में, और कसनी बुग्याल को मदमहेश्वर बुग्याल के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ अली बुग्याल है। देखो अली, आली, औली, कई तरीके से कन्फ्यूजन है। अली बुग्याल हो गया रुद्रप्रयाग में, औली बुग्याल हो गया चमोली में, और आली बुग्याल भी चमोली में ही है। फिर हो गया चोपता, और चोपता को कहा जाता है स्विट्जरलैंड, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, ये हो गया चोपता। बहुत इंपॉर्टेंट है चोपता बुग्याल, और ये पड़ता है रुद्रप्रयाग में। कई लोगों को यह कंफ्यूज होता है कि गोपेश्वर से आना जाना इजी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बुग्याल चमोली में है, नहीं, ये बुग्याल होता है रुद्रप्रयाग में। उसके बाद बरमे बुग्याल, मननी बुग्याल और थोली बुग्याल, बड़ा खास है थोली। अब एक थोली है, एक इसके बाद थाला है, तो कई कन्फ्यूजन है थोली थाला। तो थोली बुग्याल आप याद रखेंगे कहाँ? रुद्रप्रयाग में। अब देखिए बागेश्वर में भी कुछ बुग्याल हैं। जैसे बागेश्वर में कफनी बुग्याल है, क्योंकि यहाँ कफनी ग्लेशियर भी है, तो कफनी बुग्याल भी हो गया। एक है मनोहरी बुग्याल और पिंडारी बुग्याल। देखो पिंडारी बुग्याल भी 2 जनपदों में है, क्योंकि ये जो बुग्याल है ना, इन्हीं बुग्यालों के पास से किसी भी जनपद की सीमाएं बढ़ रही है, तो ये बुग्याल दोनों जगह भी जा सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से ये जो बागेश्वर में हमने पढ़ा वो पिंडारी बुग्याल, तो पिंडारी, पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर दोनों में होता है। अब लास्ट में बात आती है भाई पिथौरागढ़ में कौन कौन से बुग्याल हैं। देखो पिथौरागढ़ की ट्रिक बड़ी आसान है, छोटी सी ट्रिक है, याद रखने में इजी हो जाएगा। यह ट्रिक हो जाएगी बच रखा पिज्जा लाना था। क्या लाना था? बच रखा पिज्जा लाना था, इसलिए छिपला कोट रुका रहा। क्या कह रहा है कि बच रखा पिज्जा लाना था, इसलिए मैं क्या? छिपला कोट रुका रहा। क्यों रुका रहा? पिज्जा लाने के लिए। भाई आजकल तो पिज्जा कौन नहीं खाता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि पिज्जा से हमें कुछ तो याद रहे। भाई ज़रूरी यह नहीं है कि आप पढ़ कितना रहे हैं, ज़रूरी यह है कि आप इसको मेमोराइज कितना कर रहे हैं, और आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है उसी को याद करें। सारा का सारा बुग्याल किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाना है। किसी भी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुग्याल पूछे जाने हैं, तो मे भी एक चक्कर हम अगर यदि ध्यान दें तो सभी हमारे दिमाग में बैठ सकते हैं। तो बच रखा पिज्जा लाना था, इसलिए छिपला कोट रुका रहा। इसके लिए ट्रिक क्या है? देखो बच रखा पिज्जा लाना था, इसलिए छिपला कोट रुका रहा। अब यहाँ बात करते हैं एक एक करके। देखो ब का मतलब हो जाता है बनिक बुग्याल, चौ का मतलब चरथी, रो का मतलब रत्ता पानी बुग्याल, खा का मतलब खलिया बुग्याल, पी का मतलब पिंडारी। और ये पिंडारी मैंने बताया कि पिंडारी बुग्याल कहाँ है? यह बागेश्वर में भी है और पिथौरागढ़ में भी। साथ ही हो जाता है जा का मतलब जोहार। जोहार घाटी तो भाई पिथौरागढ़ की बहुत ही प्रचलित है। ला का मतलब हो जाता है लाड़ी पांगती। देखिए बड़ा खास है लाड़ी पांगती बुग्याल।
ना का मतलब नामिक, जो ग्लेशियर भी है, नामिक ग्लेशियर। था का मतलब थाला बुग्याल। अभी मैंने आपको बताया था कि थाला और थोली दो कन्फ्यूजन है। देखो, थाला बुग्याल हो गया पिथौरागढ़ में और थाली बुग्याल हो गया है रुद्रप्रयाग में। उसके बाद इसलिए यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा और छिपलाकोट, छिपलाकोट से छिपलाकोट बुग्याल, रू से रुई बुग्याल, का से कालामुन्नी बुग्याल और रहा से रहाली बुग्याल हो जाएगा पिथौरागढ़ के। अब हमने ट्रिक्स के माध्यम से सभी बुग्याल लगभग क्लियर कर लिए हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट, जो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ये एग्जाम में बहुत अधिक बार पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जाने हैं। देखो, यहाँ से मैं उत्तरकाशी से कुछ क्लिक करता हूँ, आप इनको एक एक करके याद रखें। दयारा बुग्याल हो गया, पमाली काठा पुठारा, उसके बाद साइसिल बुग्याल हो गया है। बाकी अदर आपको याद रह सकते हैं। गुलाबी काठा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरुनता, ये भी बड़ा खास है क्योंकि अलग सा नाम है हरुनता। उसके बाद हो जाता माजीवन, ये कुछ खास बुग्याल है जिसे हम याद रख सकते हैं। उसके बाद यदि हम टिहरी में आए तो टिहरी के बुग्यालों में अप्सराओं बुग्याल बड़ा खास है, कोटली बुग्याल है, जौराई बुग्याल है। इतना भी यदि हम याद रखें तो ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद रुद्रप्रयाग में यदि आए, अली बुग्याल खास हो जाएगा, कसनी तो खैर है ही है, बर्मी और थोली बुग्याल। साथ ही साथ चोपता भी बड़ा इंपॉर्टेंट बुग्याल है जो कि हमारा रुद्रप्रयाग में है। अब उसके बाद आते हैं जी बागेश्वर में। बागेश्वर में तो तीनों ही बड़े खास हैं, लेकिन इनमें से यदि पूछा जाए तो कफनी बुग्याल शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है। पिथौरागढ़ में आ जाइए तो पिथौरागढ़ में चरथी बुग्याल बड़ा ही खास है। साथ में जोहार बुग्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, थाला बुग्याल, रुई बुग्याल, कालामुनि और रहाली, ये कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत खास बुग्याल हैं, तो इन्हें हम इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं ताकि आने वाले एग्जाम में हम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी हम यहाँ से देख लेते हैं कि दयारा बुग्याल की विशेषता क्या है, क्योंकि दयारा बुग्याल बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तरकाशी का सबसे बड़ा बुग्याल भी है। अब दयारा बुग्याल की बात करें तो देखिए, दयारा बुग्याल उत्तराखंड में राज्य का द्वितीय सबसे बड़ा बुग्याल है। और हमने इससे पहले वीडियो में बात की थी कि पहला सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा था, तो पहला सबसे बड़ा बुग्याल था चमोली में, जिसका नाम है बेदिनी बुग्याल। और बेदिनी बुग्याल में वेदों का प्रणयन स्थल भी है। और यहाँ दयारा बुग्याल की बात करें तो दयारा बुग्याल उत्तराखंड का द्वितीय सबसे बड़ा बुग्याल, और इस बुग्याल को विश्व के मानचित्र पटल पर लाने का श्रेय जाता है चंद्रप्रभा ऐतवाल। तो चंद्रप्रभा ऐतवाल ने इस बुग्याल को विश्व पटल पर रखा था। आज हम यदि जानते हैं दयारा बुग्याल को तो चंद्रप्रभा ऐतवाल के नाम से ही जानते हैं कि उन्होंने ही विश्व पटल पर इसको रखा था। एक इस दयारा बुग्याल की बहुत खास विशेषता है कि प्रति वर्ष दयारा बुग्याल में एक उत्सव मनाया जाता है, और उत्सव इतना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत कि उत्तराखंड के या विश्व भर के मुझे नहीं लगता कि कहीं और इस प्रकार का उत्सव मनाते होंगे। देखो, उस उत्सव का नाम है अढूंढी उत्सव। अढूंढी उत्सव को दूध मक्खन की होली भी कहा जाता है। वो एक्चुअली होता यह है कि जब चौमास में जो पशुचारक होते हैं वो जब दयारा बुग्याल में जाते हैं 4 महीने के लिए, तब इन बुग्यालों के मखमली घास से घी और दूध और मक्खन बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है। इस उपलक्ष्य में वे लोग क्या करते हैं कि दूध और मक्खन से होली के रूप में खेल खेलते हैं। पहले ज़माने में होगा कि नॉर्मल आसपास बांटते होंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसने एक उत्सव का रूप ले लिया और आज बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है, जिसे हम अढूंढी उत्सव कहते हैं या मक्खन दूध की होली। यह मनाया जाता है अगस्त मास में, क्योंकि अगस्त मास के पश्चात ये लोग जो चौमास में यहाँ जाते हैं पशुचारक, वे अपने मूल घरों को वापस लौट जाते हैं, इसलिए यानी वहाँ से वापस आने से कुछ समय पहले इसको मनाते हैं। अब इस उत्सव को दुनिया के सामने रखने का जो श्रेय है वह है पर्यावरणविद, यहीं रैथल गांव के निवासी हैं, और रैथल गांव यहीं दयारा बुग्याल के पास है। उस गांव के निवासी का नाम है चंदन सिंह राणा। तो चंदन सिंह राणा एक पर्यावरणविद भी है, एक समाजसेवी भी है, बहुत जाने पहचाने नाम है, इनका नाम भी आप याद रखें, चंदन सिंह राणा, एक पर्यावरणविद और समाज सेवी। यह उत्तरकाशी रैथल गांव के हैं, दयारा बुग्याल के पास में। तो ये थी आज की हमारी मास्टर वीडियो सीरीज। यह वीडियो सीरीज आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर देंगे। तो वह क्वेश्चन है कि हर्षिल घाटी बुग्याल कहाँ है,
किस जनपद में है और यह क्यों विशेष है? क्या यह किसी चीज़ के उत्पादन के लिए फेमस है या इस घाटी का कुछ अपना विशेष महत्व भी है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर देंगे। तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।